तो देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और प्रवेश और अंग्रेजों का वर्चस्व, इसके ऊपर ये क्लास रहेगी। क्वेश्चन आपके सामने है, बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसे आज हम लोग कहते हैं। तो देखिए, इसका आंसर क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसका शुरुआत किया था। ठीक है, इसका ही जनक कहा जाता है प्रशासनिक सेवा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए, तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी, लॉर्ड रिपन ही क्या है? स्थानीय स्वशासन का जनक है। इसने ही क्या किया था? भारतीय समाचार पत्र अधिनियम जो था 1878, उसको इसने ही रद्द किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं अब आपके स्क्रीन पर। देखिए, सेम वही क्वेश्चन रिपीटेड अलग अलग अंदाज में। भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की? तो देखिए, इसका आंसर अभी आपको बताया गया है और इसका आंसर है रिपन, बी ऑप्शन। ठीक है, रिपन ने क्या किया था? स्थानीय स्वशासन का शुरुआत किया था। इसमें देखिए बेसिकली होता क्या है, ग्रामीण लेवल पर, जिला लेवल पर और नगर पालिकाओं का स्थापना किया गया था। ठीक है, ताकि जो शासन है उसको पार्ट्स में विभाजित किया जा सके। ठीक है, आसानी से रूल किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था किस ईयर में? ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन आता है। देखिए, अब हम लोग धीरे धीरे मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो अब जो क्वेश्चंस के आने की टेंडेंसी है, अब वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब हर क्वेश्चन को आप सीरियसली लेंगे। तो इसका आंसर क्या है? 1911 गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी, ठीक है, उनके स्वागत के लिए बनवाया गया था। उनकी पत्नी का क्या नाम था? मैरी क्वीन। ठीक है, क्वीन मैरी, सॉरी, उल्टा भी बोलते हैं इसको। तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1911 में ये गेट बना था, गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसका जवाब जानते ही होंगे लोग। तो देखिए, सबसे पहला जो समाचार पत्र था उसका नाम क्या था? बंगाल गजट। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम क्या है? कलकत्ता जर्नल एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजर, सॉरी, कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर। ठीक है, और जिसने इसका शुरुआत किया था वो था जेम्स हिक्की। ठीक है, तो जेम्स हिक्की ने शुरुआत किया था बंगाल गजट का। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, देखिए, समाचार पेपर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान देशी पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित हुआ था? ठीक है, तो उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल, जब ये पत्र रिलीज हुआ था समाचार दर्पण, तो उस टाइम भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग। ठीक है, और ये जो समाचार दर्पण पत्र था ये साप्ताहिक था, मतलब सप्ताह में एक बार आता था। ठीक है, तो ये साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन आरंभ किया? तो सबसे पहली बात, ये जो भी बंदा इसका आंसर है वो काफी काम किया है। ठीक है, अंग्रेजों के लिए, हमारे लिए नहीं। तो देखिए, इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। 1854 यानी कि 1854 में, 1857 की क्रांति के पहले सब काम हुआ। ठीक है, क्या हुआ था? नया पोस्ट ऑफिस एक्ट को भारत में पारित किया गया। ठीक है, और पहली बार भारत में डाक का प्रचलन हुआ। ठीक है, इसने क्या किया था? सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं, सेना के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम किए थे। जैसे तोपखाना पहले कहाँ था? कलकत्ता था, उसको कहाँ शिफ्ट किया? मेरठ में इसने शिफ्ट कर दिया। ठीक, और जो हमारा सेना का मुख्यालय था उसको शिमला में। ठीक है, तो ये काफी, और इसी ने वो हड़प नीति भी अपनाई थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम से उसको जाना जाता है, हड़प नीति को। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसमें 4 नीतियों के बारे में लिखा गया है और ये बताना है आपको कि सबसे पहले किसको अप्लाई किया गया था भारत में। ठीक है, तो आपको पता है, दो सरकार यानी कि द्वय शासन का जो प्रणाली है ये सबसे पहले लागू हुआ था। ठीक है, 1765 इसका डेट है। ठीक है, खैर मुझे डेट याद नहीं है, पर मैं डेट लिख के रखा हूं तो आपको बता दिया। ठीक, अब देखिए, द्वय शासन जो था वो प्रणाली का शुरुआत किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव का, आप नाम जानते होंगे, क्लाइव। ठीक, वो स्थायी बंदोबस्त एक ऑप्शन में है। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त इसके बाद आया, तो उसका मतलब इन्वेंशन मतलब करने वाला कौन था? तो आप बोल सकते हैं कॉर्नवालिस, बोल के सकते हैं, है ही वही। ठीक है, उसके बाद कौन आया? सहायक संधि प्रणाली आई। ठीक है, जिसका जो जनक करता है वो है लॉर्ड वेलेजली, और लास्ट में लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? गोद नीति को अपनाया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कि अगर आपका पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो वो राज्य अंग्रेजों के हाथ में चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बिना आपका वक्त बर्बाद किए हुए।
देखिए जस्ट ये क्वेश्चन का आंसर मैंने एक क्वेश्चन पहले बताया आपको। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेजलिन अपने राजनीतिक उपदेशों को प्राप्त करने के लिए किया? आप याद करिए कि वेलेजली किस ऑप्शन के साथ मैच करता था ऊपर में, पीछे वाले क्वेश्चन में। तो आपको पता है सहायक संधि जो था वो किसने शुरुआत की थी? वेलेजली ने ही इसका शुरुआत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा, 2 बार पूछा भी गया रिपीटेड। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? 4 ऑप्शन है, इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या था? भारत में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके ही द्वारा इसको क्या किया गया था? भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग अब। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? तो इसका आंसर अब मैं पहले दे चुका हूं, परंतु आपको वो पता नहीं क्या है। तो देखिए इसका आंसर क्या है? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था? सहायक संधि वाली जो नीति थी उसका उपयोग किया था। उसने क्या किया था? हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, ठीक है, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, ऐसे बहुत सारे राज्य थे, जिन रियासतें थी जिनको अपने सहायक संधि के मदद से अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों के शासन काल में विलय किया था। ठीक है, और ये अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस वायसरॉय के काल में रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ? रोलेक्ट एक्ट अंधा कानून जिसे हम लोग जानते हैं। न वकील न दलील सुने ही होंगे आप। तो इसका आंसर क्या है? चेम्सफोर्ड। ठीक है, चेम्सफोर्ड के काल में क्या हुआ था? रोलेक्ट एक्ट को पारित किया गया था। इसके जस्ट बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैग्ना कार्टा पर किसके शासनकाल में हस्ताक्षर हुए? तो देखिए मैग्ना कार्टा का मतलब क्या था, पहले ये जाने। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या? बिजनेस करने के लिए जो अंग्रेज थे उनको ग्रीन सिग्नल इसी के वजह से मिलता था। आप बोल सकते हैं कि एक प्रोपर्टी राइट जो वहां पे मिला था भारत में आके बिजनेस करने के लिए, वो यही था। तो मैग्ना कार्टा पर किसके शासनकाल में हस्ताक्षर हुआ? तो वो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या है? ए, जॉन द्वितीय। ठीक है, जॉन द्वितीय इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किस एक्ट के द्वारा? आपको ये समझ में आता है। तो देखिए आप चारों एक्ट पढ़े होंगे तभी इसका जवाब दे पाएंगे, तभी आप इस क्वेश्चन को करिए अटेम्प्ट। तो देखिए इसका आंसर क्या है? डी, अगस्त घोषणा 1917 जो हुआ था उसमें ये बात समझ में आती है कि वो भारत के राजनीतिक हिस्सेदार भी बनना चाहते थे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पांडिचेरी में किसके उपनिवेश थे? सीधे सीधे बोलूं किसने राज किया, बता दीजिए। राज तो खैर किया ही, पुर्तगालियों ने भी किया, फ्रांसीसियों ने नहीं किया, लेकिन इस आंसर का क्वेश्चन क्या है? माफ करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो देखिए इसका आंसर क्या है? बी, डी, फ्रांसीसी। ठीक है, हालांकि पुर्तगालियों ने पहले फ्रांसीसी आए, फिर पुर्तगाली इनको ऊपर भारी पड़े, फिर पुर्तगालियों से छीन के फ्रांसीसियों ने अपने कब्जे में इसको ले लिया। तो इसका आंसर डी हो जाता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं आपके अपने स्क्रीन। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 1921 में भोपाल विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका आंसर आपको बताना है। तो आपको पता है भोपाल विद्रोह 1921 में जो शुरू हुआ था, इसके नेता कौन थे? अली मुल्सियार। ठीक ठीक है, अली मुल्सियार जी थे, और ये केरल से शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग स्क्रीन। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, लॉर्ड कैनिंग ने इसका शुरुआत किया था। लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, समाप्त किया था, माफ करिएगा, मैंने मुंह से निकल गया मेरे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी एक क्षत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लिया? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इसमें ज्यादा डेटा है नहीं बताने के लिए। तो इसका आंसर है 1773। ठीक है, इसी दौरान ये हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेते हैं। और देखिए ये लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये आपका 20वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को की साख समाप्त कर दी गई और भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत दे दिया गया?
यानी कि क्राउन का शासन भारत में कब आया, इसे क्राउन के शासन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए 1857 के विद्रोह के बाद मंगल पांडे ने जो विद्रोह का शुरुआत किया था, उस विद्रोह के बाद क्या हुआ था कि वहाँ की जो रानी थी वो काफी चिंतित हो गई, वो भारत आई और फिर उन्होंने तुरंत निर्णय किया कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में ज्यादा उत्पात मचा रही है, उसे क्या करते हैं कि उसे वो अपने डायरेक्ट अंडर में लेते हैं और डायरेक्ट क्राउन का शासन चलाएंगे। ठीक है, तो 1858 में भारतीय इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, ठीक है, इसको पारित किया गया और जितनी भी भारत के संसाधन थे अब वह ब्रिटेन के हाथ में चले जाएंगे। अब तक वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही हैंडल करती थी, लेकिन अब वो डायरेक्ट ब्रिटेन के हाथ में रहेगा। ठीक है, तो 1858 ईसाई, ठीक है, ये ठीक है ईसा। तो ये आपका हो जाता है टोटल 20 क्वेश्चन। ठीक है, दोस्तों अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं अच्छा लगता कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपको कंटेंट रिलेवेंट लगता है तो आप चैनल पर रहिए और आप चाहे मेरे से पढ़िए चाहे किसी और से, हमारा बस एक ही मकसद है कि आपका सिलेक्शन हो और अब की बार रेलवे फाड़। इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।